लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को शो करवाई थी स्टूडेंट का लॉगिन करवाने के बाद, और इन्फॉर्मेशन में वेरीफाई करवाई थी जहाँ से एडमिन ने स्टूडेंट को क्रिएट किया था। और मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट को डिपार्टमेंट भी रिट्रीव करेंगे और एक लॉगआउट का पेज भी बनाते हैं। तो लेट्स यहाँ पर डिपार्टमेंट स्टूडेंट का रिट्रीव करने के लिए मुझे इस स्टूडेंट का यहाँ पर आईडी चाहिए होगा, जो कि मैं यहाँ पर इक्वल कराऊंगा इस आईडी के और फिर मैं डिपार्टमेंट का नेम रिट्रीव करवा लूँगा। बट सेशन के अंदर मेरे पास तो स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो स्टूडेंट का आईडी नहीं है। तो स्टूडेंट का आईडी लेट्स से यहाँ पर मैं यहाँ पर रिट्रीव करवा लेता हूँ, जहाँ पर मैं यूज़र की बाकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, स्टूडेंट की बाकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। वहाँ पे मैंने स्टूडेंट का आईडी भी यहाँ पे रिट्रीव करवा लिया। अब मैं नीचे एक और क्यूरी लगाऊंगा जहाँ पर मैं इस आईडी को यूज़ करते हुए इस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करवाऊंगा डिपार्टमेंट नाम के टेबल के अंदर से। इस वाइल लूप के बाहर मैं काम करूंगा, वाइल लूप के अंदर नहीं करूंगा। वाइल लूप के बाहर मैं एक और क्यूरी लिखता हूँ, सिलेक्ट एवरीथिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, बट एवरीथिंग लिखने का फायदा नहीं है, हमें जस्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, तो जस्ट उसको नेम ही कह देते हैं। सिलेक्ट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट where student ID is equal to ID, जो कि अभी हमने ऊपर लिए पाए। अब इसकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पास जो था बिल्कुल आंसर ठीक आया, रिजल्ट आ गया। इसको मैं यहाँ से ब्रेक का टैग देता हूँ ताकि जो लाइन है ब्रेक हो गया हमारे पास। कभी कभार आपकी अपनी कोड के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम होती है और आपकी लॉजिक नहीं बन रही थी, बट यहाँ पर लॉजिक हमारी ठीक थी, हमारे कोड के अंदर प्रॉब्लम थी। जहाँ पर मैं नंबर और चेक कर रहा था वहाँ पे मुझे टच अंडरस्कोर स्टॉप का जो फंक्शन था, लेकिन वो यूज़ करके रिट्रीव करवाने की इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो मेरा करंट एड्रेस लाहौर है और मेरा करंट डिपार्टमेंट CS है। अब लेट्स से मैं एडमिन पैनल करना चाहता हूँ, ठीक है, और एडमिन पैनल के अंदर गया, एडमिन को लॉगिन किया, एक स्टूडेंट को क्रिएट करते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ रहमान को क्रिएट करूँ, रहमान लिखूँगा, उसको रोल नंबर लिखूँगा, लेट्स से उसको रोल नंबर 000 है, डिपार्टमेंट CS, एड्रेस नेपाल टाउन। स्टूडेंट क्रिएट हो गया, फाइन। अब इस स्टूडेंट को लॉगिन करवाते हैं। यहाँ पर PHP फोल्डर के अंदर ऐप के फोल्डर के लिए इंडेक्स पेज। अब आपको याद होगा अभी जो हम एडमिन ने स्टूडेंट क्रिएट किया उसका रोल नंबर ये था और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमने सेट किया हुआ UL1234। फाइन। अब हमने रियल टाइम में आपके सामने एक स्टूडेंट को क्रिएट किया एडमिन पैनल से, और बिल्कुल अगले सेकंड में मैंने स्टूडेंट को लॉगिन करवाया उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए, जो कि एडमिन ने इंसर्ट की थी स्टूडेंट को क्रिएट करते हुए। तो अब आप देख सकते हैं कोड हमारा डायनामिकली काम कर रहा है। स्टूडेंट को एडमिन ने क्रिएट किया और हम अपना अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। वेलकम रहमान, आप वेरीफाई हो और एड्रेस नेपाल टाउन और डिपार्टमेंट CS। तो आई गेस आपको कुछ हद तक समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट होते हैं साइट्स के ऊपर, और किस तरह से लॉगिन होने के साइन अप होने के बाद आप लॉगिन होते हैं, और किस तरह से यूनिवर्सिटी का सारा काम हो रहा है। तो आई गेस आपको ये थोड़ा सा जो मैंने यहाँ पर बताया है बेसिक था वो समझ में आ चुका होगा। मेरी एप्लीकेशन में जिस तरह से हम लोगों ने एडमिन के अंदर से स्टूडेंट को क्रिएट किया और फिर उसी टाइम उस स्टूडेंट को लॉगिन किया और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डायनामिकली हमने यहाँ पर रिट्रीव करवाई अपने कोड के थ्रू। हमारे जो एडमिन के टास्क थे वो तो पहले हो चुके थे। स्टूडेंट का जो हमारा टास्क था वो ये था कि स्टूडेंट ने लॉगिन होना है उस इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए, जो कि एडमिन ने क्रिएट करते हुए उसको एडमिन ने यूज़ की थी। तो स्टूडेंट को लॉगिन भी करवा दिया। अब जो हमारे पास जो चंद चीज़ें रह गई हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग रह गई है। लेट्स से अगर मैं एडमिन व्यू में जाता हूँ, ऑलराइट, एक और चीज़ भी रह गई है, मैं कैसे पूछ सकता हूँ यार, वो रह गई है पासवर्ड, पासवर्ड नहीं, प्रोटेक्टेड पेज। लेट्स से आप अगर लॉगआउट का पहले एक बटन क्रिएट कर लेते हैं view.php पेज के ऊपर,
और एंकर टैग देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं अभी बात करूँगा कि मैं सेशन वाली बात कर रहा हूँ, मुझे पहले याद आएगा कि लॉग आउट का बटन देना। अब एंकर स्टूडेंट के अगर लॉग इन करता हूँ तो यहाँ पर लॉग आउट का भी हमारे पास बटन जो था शो हो रहा है लिंक। बट अगर लॉग आउट में मैं भी जाऊँगा तो लॉग आउट का पेज हमने क्रिएट नहीं किया, मैं सिर्फ पेज को क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट की डायरेक्टरी के अंदर ही। PHP लॉग आउट। अब अगर मैं जाऊँगा तो ये लिंक हमारा काम कर रहा होगा और इस तरीके से अब हम लोग इस लॉगिन स्टूडेंट को लॉग आउट ही करवाएंगे। और उसके बाद मैं ये चेक भी लगाऊंगा सेशन का पेज अपना ये प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर लेट्स से लॉग आउट कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है जो कि लॉगिन नहीं हुआ, वो इस पेज पर ना आ सके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपना लॉग आउट का पेज थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे और सेशंस के बारे में कुछ देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर।